सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। तो आने वाली जनरेशन है, उनको ये मालूम नहीं कि मिल्खा सिंह क्या चीज थी। कि मिल्खा जी ने दुनिया भर में 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 80 में से 77 जीती। अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। 60 साल के अंदर 130 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मेरे जमाने के लोग तो ठीक है, वो जानते हैं कि मिल्खा सिंह कौन था, क्या किया उसने, मगर जो आने वाली जनरेशन है उनको ये मालूम नहीं कि मिल्खा सिंह क्या चीज थी। कि मिल्खा जी ने दुनिया भर में 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 80 में से 77 जीती। ये सही बात है। आज भी ये दुनिया में रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर जिसने कि इतनी इंटरनेशनल रेसेस जीती। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप इस बात को हैरान होंगे सुन के कि दो चीजें जिंदगी के अंदर मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली बात कि जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया। और हमेशा मरते दम तक, आखिरी जब तक मेरी आंखें नहीं मिट जाती, जब तक मैं दुनिया छोड़ के नहीं जाता, तब तक आंखें खुली रहेंगी। और मैं चाहूंगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके दे। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाएगा। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी। उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया, दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का। और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा, होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पड़ा था, एक अखबार पड़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी, मेरे दिल के अंदर मैंने कहा यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए, हम यहां किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप दी है यहां पे। छोड़िए इन बातों को। जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस,
जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए, वहां से पौड़ियों से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैं उनका मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीजें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं, हम यहां आए हैं भाईचारा, ना कि ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं दुश्मनों से फतेह दे, मैंने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कहने लगे नहीं आपको भी खुदा ताकत दे। तो दोस्तों मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। जनरल अयूब ने ये जो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जब अब्दुल खालिक रेस शुरू हुई, रेस हार गया अब्दुल खालिक मेरे से, बल्कि एक मक्खन सिंह था इंडिया का दौड़ने वाला, वो बेचारा मर चुका है, तो ये 3rd नंबर पे गया। तो जब जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी अज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो, तुहानू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जनरल अयूब के लिए ये बात कहनी। और फिर मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह को कहा जाए कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाए, लोग देखना चाहते हैं। तो जब मैंने स्टेडियम का चक्कर लगाया, ये आप लोगों ने छापा है कि वहां 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी, और उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहां पे आके। मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एथलेटिक की बताना चाहता हूं, ये इन्होंने जिक्र किया है। जब से इंडिया आजाद हुआ है, तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे था, गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक के अंदर दूसरे नंबर पे था, उसके बाद श्री राम सिंह आया, श्री राम सिंह तीसरे नंबर पे था, पीटी उषा आई, वो चौथे नंबर पे थी, 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लड़की थी। वो ये 5 आदमी जो हैं वो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं, मगर मेडल नहीं ले पाए। मगर मेरी बैड लक नहीं, इंडिया की बैड लक थी, मेरे से रेस में गलती हुई, वो मेडल चला गया। तो मैंने आपसे कहा है कि मरते दम तक मेरे में ये रहेगा कि मैं देख के जाऊं कि कोई ना कोई इंडियन जहां से उठना चाहिए। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।